देर आए मगर दुरुस्त आए। फाइनली पीसीबी वो काम करने जा रहा है जो पिछले 3-4 साल से आप और मैं पीसीबी से डिमांड कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को सिर्फ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग करना नहीं सिखाएंगे, बल्कि इनको इंग्लिश बोलना भी सिखाएंगे। इनकी मेंटल हेल्थ पर भी काम करेंगे, इनको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये जो पाकिस्तान टीम बायलैटरल सीरीज में तो शानदार परफॉर्म करती है, हम हर टीम को वाइट वॉश करते हैं, लेकिन जैसा ही कोई बड़ा इवेंट आता है पाकिस्तान टीम कोलैप करती है। पाकिस्तान टीम हर आईसीसी टूर्नामेंट के पहले राउंड से बाहर होती है। तो मसला उसमें पाकिस्तान टीम की प्लेयर्स की गेम पर नहीं था। वही प्लेयर्स हैं जो बायलैटरल सीरीज में शानदार परफॉर्म कर रहे होते हैं और वही प्लेयर्स बड़े टूर्नामेंट में जाकर कोलैप करते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी रीजन इनकी मेंटल हेल्थ थी। और अब फाइनली पीसीबी को रियलाइज हो गया है कि इनको बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के साथ साथ मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करना है। इनको बताना है कि आपने प्रेशर सिचुएशन में कैसे खुद को टैकल करना है, आपने टेंस सूरत हाल से कैसे मैच निकालना है। और ये बहुत अच्छा साइन है। और दूसरा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को इंग्लिश बोलना सिखा रहा है, ये बहुत अच्छा स्टेप है। और आपने 3-4-5 साल बाद ये रियलाइज किया है। वैसे तो ये काम पीसीबी का नहीं है, ये काम पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स का है कि जब आप नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इंटरनेशनल लेवल के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। आपको अपनी पर्सनल हेल्थ पर भी काम करना पड़ता है। आपने अच्छी बैटिंग की, अच्छी बॉलिंग की, अच्छी फील्डिंग की, ये काफी नहीं है एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए, बल्कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सेंचुरी स्कोर की है इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज में, साउथ अफ्रीका में, और सेंचुरी स्कोर करने के बाद मैच प्रेजेंटेशन पर आपसे सवाल पूछा जाए कि पिच कंडीशंस कैसी थी, आपने इतने बड़े बॉलर्स के खिलाफ बैटिंग कैसे की है और आप कैसा फील कर रहे हैं, और आपको बताना ही ना आए, आपको एक्सप्लेन करना ही ना है कि पिच कंडीशंस कैसे थी, बॉलर्स की लाइन लेंथ क्या थी और मैं कैसा फील कर रहा हूं, तो आपके 100 का मजाक किरकिरा हो जाता है। और हमने अक्सर देखा है पिछले 3-4 जो हमारे कैप्टन गुजरे, बल्कि पाकिस्तान टीम के मोस्टली प्लेयर्स को इंग्लिश बोलना नहीं आती। और स्पेशली हमारे कैप्टन जो 24-25 करोड़ आवाम को लीड कर रहे होते हैं, जब उनको इंग्लिश बोलना नहीं आएगी तो पाकिस्तान का गलत इंपैक्ट पूरी दुनिया पर जाएगा। एक लीडर है इनका, एक पाकिस्तान टीम का कैप्टन है और इसको इंग्लिश बोलना ही नहीं आती। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि हमको इंग्लिश बोलें जी, हमारी तो कौमी जुबान उर्दू है। तो भाई साहब, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और अमेरिका में एक ही टाइम पे अपनी बात समझानी हो, तो क्या आप 3 डिफरेंट लैंग्वेज में समझाएंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और अगर आपको दुनिया के साथ कंपीट करना है, अगर आपको दुनिया की आंखों में आंखें डालकर देखना है, तो भाई साहब आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। मुझे तो याद है कि 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जब कैप्टन मीटअप था और विराट कोहली से एक सवाल पूछा गया, साथ ही उनका सरफराज अहमद बैठे हुए थे। विराट कोहली से यह सवाल पूछा गया कि इंडिया पाकिस्तान मैच की कितनी हाइप है, पाकिस्तान और इंडियन फैंस इस मैच को कैसे लेते हैं और आप एज ए प्लेयर कैसे खुद को हैंडल करते हैं। तो विराट कोहली ने 2 से 3 मिनट इंग्लिश में ये जवाब देकर एक्सप्लेन किया और उसका जवाब सारी दुनिया को समझ भी आया होगा। और जब वही सेम सवाल सरफराज अहमद से पूछा गया, तो हमारे सरफराज भाई का जवाब ये था कि सेम एज विराट कोहली सेड, कि मेरा भी वही जवाब है जो विराट कोहली ने जवाब दिया है। और तब सारे कैप्टन हंसना शुरू हो गए थे। अब मुझे यह तो नहीं पता कि वो बात सरफराज ने मजाक में की थी या इनको इंग्लिश बोलना नहीं आती थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के पिछले 4-5 कैप्टन जो गुजरे हैं उनको अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं आती थी। सरफराज को अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं आती थी, इनको तो अपनी प्लेइंग 11 तक बताना नहीं आती थी। उसके बाद बाबर आजम आए। बाबर का तो इतना बड़ा प्रॉब्लम था, मतलब बाबर इस जनरेशन का सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ा बैटर है, सबसे ज्यादा 100 किए हैं उसने ओडीआई में पाकिस्तान टीम की तरफ से। और अगर आपको मैच प्रेजेंटेशन में, अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छे से उर्दू भी नहीं बोलना आ रही, तो भाई साहब आपके इतने बड़े एलीट प्लेयर होने का कोई फायदा नहीं है। आप पाकिस्तान के उन 1% लोगों में आते हैं जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, जो एलीट क्लास में शामिल होते हैं, जिनको लोग एडमायर करते हैं, अपना आइडल बनाते हैं। और अगर आपके आइडल को उर्दू बोलना भी ना आए, अगर उसको पता ही ना हो कि मैंने प्रेजेंटेशन में बात क्या करनी है,
मैंने जवाब क्या देना है, तो भाई साहब गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो फाइनली अब पीसीबी इनको इंग्लिश बोलना सिखाएगा, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करेगा। और वैसे भी पाकिस्तान टीम ने अब इंग्लैंड जाना है, वेस्ट इंडीज जाना है, वहां पर आपसे तमाम सवाल इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे और आपको जवाब भी इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि अब आपको इंग्लिश बोलना आएगी। जैसे इंडिया के प्लेयर्स इंग्लिश बोलते हैं, जैसे बांग्लादेश के प्लेयर्स इंग्लिश बोलते हैं, अब पाकिस्तान के प्लेयर्स भी आपको वैसे ही इंग्लिश बोलते दिखाई देंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि बांग्लादेश और इंडिया की ही एग्जाम्पल क्यों दी है, तो उनके भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लाइक जायसवाल है, ईशान किशन है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम किया है। जब वो बात कर रहे होते हैं इंग्लिश में, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वेल क्वालिफाइड लोग हैं। और पाकिस्तान का कोई बंदा बात कर रहा हो, चाहे उसने एमए किया हो, एमएससी की हो, लेकिन जब उसको बात करना नहीं आती तो ऐसा लगता है कि कोई अनपढ़ बात कर रहा है। और मुझे तो याद है कि रिजवान कभी कभी ऐसी इंग्लिश बोलता था कि उसके लफ्ज हमें गूगल से सर्च करना पड़ते थे कि रिजवान ने बेसिकली बोला क्या, पूछा उससे प्लेयर कहता था, बताता वो कुछ और था। और जब आप 24-25 करोड़ अवाम को लीड कर रहे हो, 24-25 करोड़ अवाम से आपको सिलेक्ट किया जाए और आप एक वो पर्सन हो जो हमारी नुमाइंदगी कर रहा हो, और अगर आपसे अच्छे तरीके से नुमाइंदगी ही ना हो, अगर आप अपनी बात को दुनिया तक पहुंचा ही ना सके, तो आपको कैप्टन होने का कोई हक नहीं है। शान मसूद आई थिंक पाकिस्तान के पिछले 3-4 साल में वाहद कैप्टन है जिसको अच्छे से इंग्लिश बोलना आती है और वो अच्छे से हर सवाल को टैकल भी करता है। तो फाइनली आप पीसीबी पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को इंग्लिश बोलना सिखा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड में अच्छी इंग्लिश बोलते दिखाई भी दें, क्योंकि 3 महीने बहुत काफी होते हैं। जिस तरह सलमान अली आगा ने बताया है कि हम सिर्फ इंग्लिश पर काम नहीं कर रहे, हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर भी काम कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स इंग्लैंड के अगेंस्ट, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बेहतर रिजल्ट भी प्रोड्यूस करते हैं या सिर्फ कहने की बातें हैं। मतलब पीसीबी तो अपना काम कर रहा हो, लेकिन ये प्लेयर्स कुछ सीख ही ना रहो। जिस तरह सलमान अली आगा ने बताया है, जिस तरह की रूटीन उन्होंने बताई है कि हम सुबह 6 बजे उठते हैं, लाहौर की सख्त धूप में सारा दिन पसीना बहाते हैं ताकि हम मेंटली भी फिजिकली भी खुद को टेस्ट के लिए तैयार करें, क्योंकि पाकिस्तान ने अगले 3-4 माह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेलनी है। हमने पहले वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट मैच खेलने हैं, उसके बाद इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। तो अगर आप सारा दिन खुद को फटीक से गुजारेंगे, अगर आप सारा दिन सख्त धूप में काम करेंगे, सख्त धूप में ट्रेनिंग करेंगे, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग करेंगे, तो आप तभी सारा दिन इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज में बॉलिंग, बैटिंग या फील्डिंग कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा साइन है। जो 90 दिन का कैंप लगाया था उससे अच्छे रिजल्ट सामने आना शुरू हो गए। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स इस 90 दिन के कैंप के बाद कोई अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे? क्या पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैच प्रेजेंटेशन में जब अपनी प्लेइंग 11 बताएंगे तो क्या वो अच्छी इंग्लिश बोल सकेंगे या फिर ये सिर्फ कहने की बातें हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।